रुक्ष्मा व्यास, वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। स्वर्गीय डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 104 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। साथ ही कोरोना योद्धाओं का जन जागृति महिला मंडल की ओर से किया गया सम्मान। जन जागृति महिला मंडल की ओर से रविवार को मंडल की अध्यक्षा एवं अखिल भारतीय नाटानी परिवार समिति की पूर्व महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती हेमलता गुप्ता के नेतृत्व में आगरा रोड स्थित बचपन स्कूल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन से डॉक्टर नंद किशोर जी गुप्ता की स्मृति में किया गया। रक्तदान शिविर में 104 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। संयोजिका श्रीमती हेमलता गुप्ता एवं दीपक नाटानी ने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ ही वैश्विक महामारी में योद्धाओं की तरह कार्य करने वाले निजी एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का भी महिला जन जागृति मंडल की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता गुप्ता, महामंत्री श्रीमती स्नेहलता खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती सरिता विजयवर्गीय एवं समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा, बस्सी विधायक कन्हैयालाल मीणा, पूर्व उप महापौर मनीष पारिक, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राघव शर्मा, जगतपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष किशन लाल मीणा सहित अखिल भारतीय नाटानी परिवार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल लाल नाटानी एवं प्रवक्ता एवं प्रचार मंत्री गोविंद नाटानी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंकित नाटानी सहित सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंडल के महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं मेघा एवं उदित द्वारा अतिथियों का शाल साफा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं महिला जन जागृति मंडल के अध्यक्ष हेमलता गुप्ता, ये रक्तदान शिविर डॉक्टर साहब के नंद किशोर गुप्ता के उपलक्ष्य में किया गया है। रक्तदान इनकी आज पुण्यतिथि थी, इस चक्कर में रखा गया है। ये बचपन स्कूल गंगा सागर कॉलोनी में, और आज जो मैं संस्था के साथ में हमने सबों ने मिलकर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम चल रहा है। और रक्तदाताओं ने 104 की यूनिट आई है। जो डॉक्टर टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विधायक जी कैलाश जी आए थे और है ना बोरा जी आए थे, इसमें उनका सम्मान हुआ। राघव जी आए थे, राघव जी शर्मा जी आए थे, कन्हैयालाल जी आए थे और राकेश जी कानोता मंडल अध्यक्ष भी, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके सबके मिलकर इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। जो मैं इनका धन्यवाद जितना करूँ, बारंबार करूँ, वो बहुत कम है। कैलाश जी विधायक जी ने भी बहुत टाइम दिया। सबों ने मिलकर मेरी पूरी टीम, महिला टीम, बच्चे, ये सब इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने, बच्चों ने रात दिन एक करके 1 महीना लगा हम लोगों को इसकी तैयारी करने में, सबों ने मिलकर। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आसपास लोगों को जो आके इस प्रोग्राम को बहुत चांद लगा दिए। मैं किस आभार से इस चीज़ को कह नहीं पा रही हूँ, बड़ी मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने हिम्मत की कि नहीं, कोरोना काल में होगा कि नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस के साथ मैंने ये पालना की, सबको मास्क लगाने का कहा और ये प्रोग्राम मेरा सफल हुआ। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका पद अधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आप लोग आए और मुझे मूल्य समय दिया। आपका धन्यवाद। जय माता की। मैं सीताराम गौतम, बाबा बालनाथ जी आश्रम गोने रोड से हूँ और मेरे पास वार्ड में दायित्व है, बूथ अध्यक्ष का दायित्व है। और आश्रम के अंदर अभी जो 1 साल का यज्ञ हुआ, उसके अंदर हमने 1 साल तक लगातार 365 दिन का यज्ञ किया। उसमें गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास जोड़े बनाने का दायित्व था, वो गुरु महाराज की कृपा से सफल हुआ। और हमारी बहन जी जो हेमलता बहन जी है, इन्होंने एक ईमानदार, संघर्षशील ऐसी कार्यकर्ता है जो कि हर मोड में हर तरह से तत्पर रहती है, एक्टिव रहती है। चाहे वो दान का कार्यक्रम हो, चाहे वो कहीं पर सहयोग का कार्यक्रम हो, कहीं पर मतलब हर तरह से उत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहकर ये काम करते हैं। तो वो काम निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से नेक तरीके से पूर्ण होता है। ये आज इन्होंने वही काम
डॉक्टर नंदकिशोर जी गुप्ता जी की पुण्यतिथि के ऊपर जो किया है, अद्वितीय काम किया है। क्योंकि डॉक्टर साहब भी एक ऐसे अद्वितीय पर्सन थे कि उनकी दुकान के बाहर एक पेड़ हुआ करता था, तो कोई भी ऐसा बीमारी भी होती थी तो डॉक्टर साहब उसमें कई बार ऐसे कहते थे, भाई मेरी दवा इसमें नहीं लगेगी, ये पत्ते तोड़ करके वो हमारे सामने देते थे और उससे ठीक हो जाते थे। ऐसी उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। उसी कड़ी को जोड़ते हुए इन्होंने एक आज बहुत ही बड़ा काम किया है, जिसमें करीबन 104 यूनिट ब्लड अभी हो चुका है। मैं सुबह 10 बजे से यहीं पर उपस्थित था और सभी लोग गणमान्य व्यक्ति जननायक पधारे, जिसमें रामचंद्र बोरा जी, राघव जी शर्मा जो अभी अध्यक्ष बने, कैलाश जी विधायक साहब, कन्हैयालाल जी विधायक साहब, सब लोग पधारे और सारी कार्यकारिणी पधारी। और आपकी जो महिला जनजागृति मंडल जो है, इसमें सब कार्यकारिणी के जो सदस्य माता बहनें थी, जो कार्यकर्ता थे, सुबह से ही यहाँ पर बहुत ही एक्टिव तरीके से लग रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी। और जो टीम ब्लड बैंक वाली जो टीम थी, ये वो भी टीम बहुत ही एक्टिव और बहुत ही मिलनसार, अच्छी तरह से सब लोग जो भी ब्लड दे रहे थे उनको बिल्कुल सहनशीलता से, बिल्कुल प्यार से उनको समझा कि बहुत अच्छी तरह से ले रहे थे, किसी को भी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और सब लोग उपस्थित हुए कार्यकर्ता, आगरा गोनेर रोड इकाई के वार्ड 49, वार्ड 50 से सभी कार्यकर्ता, लगभग 99% कार्यकर्ता सब लोग आए। उनके लिए बहन जी ने अच्छी व्यवस्था करी है, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी, जलपान की व्यवस्था भी, कॉफ़ी वगैरह की व्यवस्था भी। इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आगरा गोनेर रोड पर एक पहला इतना बढ़िया फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से ही मैं परमपिता परमात्मा से, हमारे गुरु महाराज बाबा बालनाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूं और उनकी कृपा से आगे इस कड़ी में इनको उत्तरोत्तर भगवान की कृपा से इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा परमपिता परमात्मा की कृपा से। आगे जो इनकी जैसी इच्छाएं वो गुरु महाराज इनकी पूर्ति करेंगे। इसी कार्यक्रम की कड़ी के अंदर हम लोगों ने, इस संस्था ने मिलकर के, जो कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने इस समय के अंदर, कोरोना काल के समय के अंदर जो अपना अमूल्य योगदान दिया समाज सेवा के हित में, उन सबका भी सम्मान किया है। साथ में जो विद्यालयों के अध्यापक थे उनका भी सम्मान किया है, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाज के हित में एक योगदान रहा है। और जो हमारे जो मीडिया से संबंधित व्यक्ति रहे, उनका भी इस कोरोना काल में काफ़ी योगदान रहा है, चाहे वो होकर हो या रिपोर्टर हो, उनका भी इस कार्यक्रम की कड़ी के अंदर सम्मान किया है, उनको सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान की कड़ी में हमारे और जो संस्था के जो कार्यकर्ता रहे उनको भी सम्मानित किया गया है, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन होता है और उनके उत्साह से इस संस्था को हमेशा एक ऊर्जा मिलती है। और इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और पुनः इस संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब ने एक बराबरी का योगदान, भागीदारी अपनी रखी है। इसलिए उन सबको मैं बिल्कुल नमन करके प्रणाम करूंगा कि उन्होंने अपना एक अमूल्य योगदान इस संस्था को दिया। मेरा नाम है मेघा खंडेलवाल, मैं चांदपौल की रहने वाली हूँ। और नंदकिशोर जी गुप्ता, जिनके पुण्यतिथि में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका ब्लड डोनेशन हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। जैसा कि सीताराम जी ने बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही दयालु के थे। एक पत्ती का टुकड़ा दे देते थे तो सामने वाला ठीक हो जाता था। और वो ऐसे भी थे कि यदि किसी ने आके बोल दिया, डॉक्टर साहब पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे इलाज करवाऊँगा, तो बोलते थे तू रहने दे, मैं अपने आप करवा लूँगा, जो है तू यहाँ बैठ। उसके लिए बिस्किट मंगवाते, खाना खिलाते, सब चीज़ें करवाते थे। ये उनका नेचर था। और आज हमारी हेमलता नाटानी जी, जो कि महिला जन जागृति की अध्यक्षा है, उनका नेचर भी सेम डिक्टो ऐसा ही है। उन्होंने यहाँ पे इस अध्यक्ष को, इस कम्युनिटी को खोलने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो काउंसलिंग की जाती है, मेन होता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, उनकी शादी वगैरह होती है, वो लोग आपस में झगड़ के डिवोर्स लेना है, लेकिन इनकी संस्था में ये होता है कि यहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं कि हाँ सामने वाला समझे। ये नहीं कि हाँ भाई डिवोर्स लेना है, थोड़ी सी बात हुई, ये करना है, वो करना है, नहीं। यहाँ पे हम उन्हें समझाते हैं। इन्होंने कोरोना टाइम में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कि हाँ भाई जहाँ पे जिसको आटे की आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, वहाँ पे गए, उन्हें बहुत अच्छे से सब चीज़ों की व्यवस्था करवाई। और जब ये सावन का महीना आया तो नाना करते भी 2500 इन्होंने
पौधे वृक्ष यहाँ पे लगाएं। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके से हेमलता नाटानी जी अपनी संस्था को आगे बढ़ाती जाए। धन्यवाद। मैं साधना शर्मा महिला जन जागृति मंडल की सदस्य। मैं हेमलता आंटी के साथ अभी फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ। इनका काम करने का तरीका, इनका जो प्रोत्साहन जिसे हम बोलते हैं, जो सब लोगों को ये करते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं इनके आगे वाले भविष्य की भी बहुत शुभकामनाएं इनको देती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू मैं इन्हें बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ काम करने का इन्होंने चांस दिया। थैंक यू आंटी जी।